ओके, साइंस टीचिंग मेथड के अंदर अभी तक हमने मीनिंग ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, कोरिलेशन ऑफ साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ साइंस, ये हमने पढ़ा है। क्लियर? ओके, उसमें मैंने आपको कल साइंस की डेफिनेशंस बताई थी, जिसके अंदर जो कॉनेंट है, जिसने साइंस एंड कॉमन सेंस बुक लिखी थी, उसकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। बाकी आपको हर्बर्ट की, सत्यपाल की ये भी पता होनी चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया की भी पता होना चाहिए। और साइंस और मैथ्स में रिलेशन को लेकर जो बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, वो भी आपको पता होना चाहिए। चाहे वो बैंकन रोजन का हो, चाहे वो बेंजामिन का हो, चाहे वो गॉस का हो, चाहे वो बेल का हो, मैंने आपको सारे बताए हैं। क्लियर? नेचर ऑफ साइंस तो बहुत सिंपल सी बात थी, हमें कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन करने आने चाहिए। और साइंस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक अपन ने स्टडी की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा मुझे सिखाना है ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या सिखानी है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। और जो टीचिंग मेथड चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और ब्लूम टैक्सोनॉमी ऐसी चीज है जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तो आपको टीचिंग मेथड का आप किसी भी एग्जाम के अंदर उसका क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपको मैं याद करवा दूं। क्लियर? कि जो ब्लूम ने दी है टैक्सोनॉमी वो फिक्स है, बट हमें दिमाग में उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया होना जरूरी है। ओके, तो आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? पहले तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये ब्लूम कौन है? तो जो बीएस ब्लूम है, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम जो है, वो शिकागो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, जिसने बहुत काम किया है। और उन्होंने ही अपनी टैक्सोनॉमी दी है, जिसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम का वर्गीकरण है। और उन्होंने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है वो शैक्षिक उद्देश्य, मतलब एजुकेशन एम के 3 भाग होते हैं, उनको दिया है। कि भाई एक देखो, एक होता है टीचिंग एम, एक होता है एजुकेशन एम। क्लियर? एजुकेशन एम बहुत बड़ी चीज है, टीचिंग एम एक छोटी चीज है। क्लियर? तो एजुकेशन एम की भाई हम एक बच्चे को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, तो उसके 3 पार्ट को हमें डेवलप करना होता है। एक ज्ञानात्मक पक्ष का ध्यान रखना चाहिए, एक भावात्मक पक्ष का ध्यान रखना चाहिए, और एक क्रियात्मक पक्ष का। क्लियर? मतलब एक कॉग्निटिव डोमेन भी उसका डेवलप करना है, एक इफेक्टिव डोमेन भी डेवलप करना है, एक साइकोमोटर डोमेन भी उसका डेवलप करना है। क्लियर? तो यही टैक्सोनॉमी है, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब ब्लूम, जो बीएस ब्लूम है, उसने मेन नींव रखी है, और उसके 2 साथी थे, एक करथवाल और एक सिम्सन। क्लियर? उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस टैक्सोनॉमी को बनाने में है। बात समझ ना? तो मैं आपको बताऊंगा इस तरह से कि आपको हर एक कंफ्यूजिंग और एग्जाम में पूछने वाली सारी चीज आ जाएगी। तो आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? बोलो। मैंने कहा, बोलो ब्लूम, मैंने कहा टैक्सोनॉमी। क्लियर? बोलो ब्लूम टैक्सोनॉमी। ओके, तो मैंने यहां पर जो लिखा है ब्लूम, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम का वर्गीकरण। क्लियर? ओके, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, तो थोड़ा बेस बनाता हूं, इधर ध्यान दे, नोट नहीं करना है, आधा पौन घंटा पूरा इधर ध्यान दो, एक बार हर एंगल से समझ में आ जाए, याद हो जाए, फिर नोट करना। नोट करना सिर्फ 2 मिनट का काम है। मैंने पहले कहा चीजें किताबों में लिखी होती है, हमें लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहेगा वो मैंने सीखना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पूरा नाम क्या? बी एस, बोलो बी एस ब्लूम। क्लियर? बी एस ब्लूम मतलब बेंजामिन, बेंजामिन स्मिथ, मैंने कहा आपको ब्लूम, इसका मतलब ब्लूम उनका क्या है? सरनेम है। बोलो क्या है? सरनेम है। क्लियर? तो बीएस ब्लूम शिकागो, मैंने कहा विश्वविद्यालय, बोलो विश्वविद्यालय। क्लियर? ओके, का बोलो के प्रोफेसर हैं। ठीक है? बोलो कौन है? बोलो प्रोफेसर हैं। बोलो इन्होंने, बोलो इन्होंने, इन्होंने मतलब किसने? बीएस ब्लूम ने। नोट नहीं करना, इधर ध्यान देना। इन्होंने, बोलो अपने, अपने, बोलो सह, बोलो योगी। क्लियर? सहयोगी। ओके, के साथ, साथ मिलकर, मिलकर, बोलो मैंने कहा यहां पर क्या लिख रहा हूं? मिलकर शैक्षिक उद्देश्य। क्लियर?
ओके, शैक्षिक उद्देश्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बोलो एजुकेशन एम। क्लियर? एक होता है शिक्षण उद्देश्य, वो क्या होता है, टीचिंग एम, और एक होता है शैक्षिक उद्देश्य मतलब एजुकेशन एम। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ को तीन के तीन भाग, ठीक है, तीन भाग, बोलो आपसे मैं करूं बताए। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। क्लियर? किन उद्देश्यों के तीन भाग बताए बोलो? तो एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू, बोलो टीचिंग एम, एजुकेशन एम। तो क्या बोलो, एजुकेशन एम। नाम मिलते जुलते, एक होता है शिक्षण उद्देश्य, एक होता है शैक्षिक उद्देश्य। तो जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी है वो किसके उद्देश्य के लिए दी है बोलो, एजुकेशन एम। क्लियर? और एजुकेशन एम बड़ा होता है, टीचिंग एम छोटा होता है। क्लियर? मतलब टीचिंग एम तो समझ गए, बोलो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है या एक टीचर, और एजुकेशन एम मतलब ऑल ओवर उसको क्या बनाना है, बोलो बात समझ में? ऑल ओवर मतलब एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो उसका एजुकेशन का मतलब होता है कि उसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। बोलो उसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो आपका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से उसका डेवलपमेंट करना है। क्लियर? तो इन्होंने जो तीन पार्ट बनाए हैं वो किसका उद्देश्य बनाया बोलो, एजुकेशन है। मैं ये चीजें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये नाम से मिलते जुलते हैं, शिक्षण उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, एक है टीचिंग एम, एक है एजुकेशन एम। तो आपको वो नाम ज्यादा जल्दी समझ में आते हैं। क्लियर? तीन भाग बताए, वो तीन भाग क्या बताए बोलो, तीन भागों में वर्गीकृत किया या तीन भाग बताए। क्लियर? ओके, मैं ऐसा कर सकता हूँ, शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशन एम के तीन भाग बताए, बोलो अर्थात, अर्थात तीन भागों, क्लियर, में क्या किया बोलो, वर्गीकृत। क्लियर? क्लासिफाइड। ओके, क्लासिफाइड किया, तभी तो हम इसको क्या नाम देते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्लियर? पहला क्या है, नंबर वन मैंने लिखा यहाँ पर, ज्ञानात्मक पक्ष। क्लियर? ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष, इसका इंग्लिश में मतलब होता है, बोलो कॉग्निटिव, मैंने कहा डोमेन। क्लियर? क्या लिखा मैंने बोलो, कॉग्निटिव डोमेन। क्लियर? फिर दूसरा लिख रहा हूं यहाँ पर, भावात्मक पक्ष। क्लियर? भावात्मक पक्ष का मतलब होता है, यहाँ पर क्या लिखा, इफेक्टिव डोमेन। क्लियर? इफेक्टिव डोमेन। और तीसरा है बोलो क्रियात्मक पक्ष। क्लियर? क्रियात्मक पक्ष का मतलब है साइको, साइको मोटर डोमेन। क्लियर? या फंक्शनल डोमेन भी कह सकते हैं। क्लियर? बट बेटर वर्ड है साइको मोटर डोमेन। अब मुझे इन तीनों के बारे में आपको सारी बातें बतानी है। क्लियर? तो आपको पहले तो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका बेस बताया कि मेन कंट्रीब्यूट किसका है बोलो, ब्लूम का, और उसके दो जो बोलो दो सहपाठी के, दो सहयोगी के, तो एक करथवाल और एक सिम्पसन। क्लियर? उनकी एंट्री अभी मैं करूंगा। तो मेन बोलो कौन है, ब्लूम है, इसलिए किसके नाम से जानी जाती है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। और ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो एक्चुअली किसके लिए दी गई है, एजुकेशन एम के लिए। किसके लिए दी गई है, एजुकेशन एम। और ब्लूम टैक्सोनॉमी सभी टीचिंग मेथड के अंदर सेम होती है। बोलो बात हम पर्टिकुलर ऐसा नहीं, साइंस मैथ्स एवरीवन, कितने भी हिंदी, सबके टीचिंग मेथड होते हैं, उसमें सेम बोलो ये है। क्लियर? तो यहाँ पर अब मैंने कहा कि हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिवली। एक तरफ क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, ज्ञानात्मक पक्ष। क्लियर? ओके, और यहाँ पर दूसरा क्या लिखूंगा, भावात्मक पक्ष। क्लियर? और फिर क्या लिख रहा हूं बोलो, क्रियात्मक पक्ष। क्लियर? यही तीन मैंने आपको बताया बोलो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। क्लियर? इसको मैंने बताया बोलो कॉग्निटिव, मैंने कहा डोमेन। क्लियर? क्या बताया बोलो, कॉग्निटिव डोमेन। ओके, कॉग्निटिव मैंने कहा बोलो डोमेन। क्लियर? इसको क्या बताया बोलो, आपको मैंने कहा इफेक्टिव डोमेन। क्लियर?
मैं एक से ज्यादा बार लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। बोलो बात समझ ना, मेरा पर्पज क्या है कि तीनों नाम यहाँ पर लिखे मैंने, बोलो क्लियर। अब मैं यहाँ पर इनको वापस लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे दिल दिमाग में बसने चाहिए कि वो तीन कौन से पार्ट है जो हमें जानना है। और तीसरा कौन सा है बोलो, मैंने कहा साइको, साइको मोटर डोमेन। क्लियर, ओके। अब क्या है देखो, ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है, क्लियर, ये सबसे पहले 1956 के अंदर इसके डेवलपमेंट किया गया, इसको बनाया गया। क्लियर, ये जो इफेक्टिव पक्ष है ये 1964 के अंदर बनाया गया और ये वाला बाद में बोलो 1969 में बनाया गया। मतलब आपको समझ में आया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले किस पे काम किया गया बोलो, कॉग्निटिव पे। किस पे काम किया गया, ज्ञानात्मक पक्ष पे। क्लियर, कि भाई सबसे पहले तो यही चीज आती है। बोलो बात समझ रहे ना, कि भाई बच्चे को एजुकेशन का मतलब क्या है, ज्ञान देना। बोलो क्या होता है, ज्ञान देना। फिर बाद में पता चला यार ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा उसको फीलिंग्स भी आनी चाहिए। क्लियर, तो फिर किस पे काम किया बोलो, भावात्मक पक्ष पे। क्लियर, भाव मतलब समझते हो, फीलिंग्स। ओके, 1964 में इस पे काम किया गया और ये भी इस टैक्सोनॉमी में ऐड कर दिया गया। फिर किस पे काम किया गया बोलो, साइकोमोटर डोमेन पे काम किया गया। क्लियर, और 1969 में काम करके इसको जोड़ दिया। क्लियर, इस पे मेन काम किया है बोलो, पहली चीज ये बताई मैंने कहा बाय B.S. ब्लूम। तो सबसे पहले तो वही होगा क्योंकि उन्हीं ने इनमें को बोलो स्टार्टिंग की है। फिर इस पे काम करने वाला है उनका साथी जिसका नाम है करतवाल। कौन है बोलो, करतवाल। और फिर इस पे काम करने वाला है बोलो कौन है, सिम्प, मैंने कहा सेन। क्लियर, सिम्पसन। ओके, सिम्पसन, इन्होंने इस पे काम किया। तो अब आपको ये जो लाइन मैंने लिखी वो समझ में आया बोलो कि B.S. ब्लूम, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। इन्होंने अपने सहयोगी कौन बोलो, एक करतवाल और एक सिम्पसन के साथ मिलकर बोलो किसका, एजुकेशन एम के 3 भाग बताए, अर्थात 3 भागों में इसे क्लासिफाइड किया। बात समझ में है? तो आपको मैंने सबसे पहले यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाते हैं। आपको पूछा जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में भावात्मक पक्ष को जोड़ने वाला कौन है, तो कौन होगा बोलो, करतवाल। आपसे पूछा जाए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में सिम्पसन का बोलो कौन सा पक्ष बताया, तो क्या होगा, क्रियात्मक। आपको पूछा जाए ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो 3 एजुकेशन एम के बोलो भाग बताए उनका सही क्रम क्या है, तो हम जनरली बोलते हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। छोटी छोटी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, पहले ज्ञानात्मक, फिर क्या है भावात्मक, फिर क्या है क्रियात्मक। एक 1956, एक 1964, एक 1969। सबसे पहले इतनी बात समझ में आए बोलो, यहां से बनने वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। बाई 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 लिखा मतलब समझ के बोलो, इनके द्वारा, इनके द्वारा और इनके द्वारा। करतवाल, सिम्पसन और B.S. ब्लूम। मेन कंट्रीब्यूट किसका है, ब्लूम का है, लेकिन उसके 2 सहयोगी ने भी उसका साथ दिया, ये पार्ट बताने में और ये पार्ट बताने में। अब आते हैं मेन चीज जो याद नहीं होती है कि ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग बताए। कितने भाग बताए, 6। भावात्मक के 6 और क्रियात्मक के 6, वो आपको याद होने चाहिए। क्लियर, यहाँ पर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 करके लिख रहा हूं। क्लियर, मैंने लिखा सबसे पहले इन्होंने बात करी ज्ञान की। किसकी बात करी, ज्ञान की। उसके बाद अवबोध की। किसकी की, अवबोध। हर चीज का इंग्लिश हिंदी सब कुछ लिखूंगा मैं। क्लियर, फिर बोलो क्या बात करी, ज्ञानो उपयोग। क्या बात करी, ज्ञानो उपयोग। क्लियर, फिर इन्होंने इसमें बात करी विश्लेषण की। किसकी की बोलो, विश्लेषण। क्लियर, विश्लेषण। ओके, फिर बात करी संश्लेषण। क्लियर, संश्लेषण। और उसके बाद बात करी मूल्यांकन। किसकी बात करी, मूल्यांकन। मतलब सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं बोलो, मैंने कहा नॉलेज। उसके बाद किसकी बात कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग। क्या बात कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद किसकी बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन। किसकी बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन। उसके बाद एनालाइसिस। क्लियर, फिर बात करूंगा सिंथेसिस। और देन लास्ट में आपका क्या है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं इल्यूस्ट्रेशन। बोलो जो जाके जाकर मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। क्लियर,
तो मेरे कहने का मतलब ये 5, ये जो 6 मैंने आपको कंटेंट बताया है, वो कौन सा एस्पेक्ट से संबंध रखते हैं, कौन से डोमेन से संबंध रखते हैं, ज्ञानात्मक से रखते हैं। पहला क्या है, ज्ञान। दूसरा क्या है, अवबोध। तीसरा क्या है, ज्ञानोपयोग। चौथा क्या है, विश्लेषण। पांचवा क्या है, संश्लेषण। और छठा क्या है, मूल्यांकन। बात समझ में? इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन सा भाग ज्ञानात्मक का नहीं है या है। क्लियर? तो आपको इनमें से 3 देके ऑल दे सकते हैं, या इनमें जो बताऊंगा वो इसमें दिया जा सकता है ऑप्शन में। क्लियर? और ऑर्डर क्या है, पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर ज्ञानोपयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसको हम कैसे दिमाग में रख सकते हैं, यहाँ पर आपको सोचना है। मैंने कहा पहला हम पढ़ने जा रहे ज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा बोलो, ज्ञानात्मक पक्ष। क्लियर? और मैंने कहा यार अगर किसी को नोट्स बनाने हैं, क्लियर, तो बोलो आपको, मैंने कहा कि हम इसको एक थीम बना रहे हैं, किसी को क्या बनाने, नोट्स बनाने। क्लियर? तो सबसे पहले उसको क्या पता होना चाहिए कि जिसके भी नोट्स बनाने उसका क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्ञान। अच्छा, ज्ञान हो गया कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे। क्लियर? फिर उसको बोलो नोट्स को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, समझने के बाद उसको यूज करना पड़ेगा, ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। और ज्ञान का जब उपयोग कर लिया तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण। कि भाई मुझे बोलो एक किताब के नोट्स बनाने, तो पहले मैं उसको डिवाइड करूं कि भाई पहले मैं इस पार्ट के बनाऊं, फिर इस पार्ट के बनाऊं। विश्लेषण और संश्लेषण समझते हो नहीं समझते हो? एक आपका है बोलो विश्लेषण और संश्लेषण, आगे जाकर हमारी विधियां होगी जो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। एक विश्लेषण, एक संश्लेषण। विश्लेषण में क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। क्लियर? फिर उन भाग का अध्ययन करते हैं। और संश्लेषण में क्या करते हैं, उन छोटे छोटे भागों को वापस जोड़ देते हैं। बोलो यही करते हैं। तो हमेशा पहले संश्लेषण होना चाहिए, पहले विश्लेषण होना चाहिए, पहले विश्लेषण होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, संश्लेषण। और विश्लेषण कर लिया, संश्लेषण कर दिया, फिर मेरे जैसे के पास जाएगा, सर थोड़ा देखना नोट्स अच्छे बने कि नहीं बने, तो मैं क्या करूंगा, मूल्यांकन। और मैं क्या करूंगा, मूल्यांकन। इसका मतलब ये जो 6 मैंने बताया समझ में आया। ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो 6 है उसमें पहला क्या है, ज्ञान। उसके बाद क्या है, अवबोध। फिर क्या है, फिर क्या है, विश्लेषण। फिर क्या है, संश्लेषण। फिर क्या है, मूल्यांकन। इंग्लिश में बोलूं तो पहला क्या है, बोलो नॉलेज। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या है, बोलो, तीसरा क्या है, एप्लीकेशन। चौथा क्या है, एनालिसिस, विश्लेषण और इवोल्यूशन। क्लियर? बोलो दोनों में क्यों पता होना चाहिए, कभी कभी हम हिंदी के शब्दों में फंस जाते हैं, तो वहां पर हमारा काम आता है। बोलो बात समझ रहे हो ना भाई, अपने को तो टिक करना है ना ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? ओके, आ जाऊं मैं इसमें। बोलो अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूँ भाव। पहले तो बहुत सारों को यही नहीं पता चलता ये किसकी बात कर रहा है। तो ब्लूम ने कहा कि ये जो 3 पक्ष है ना, वो ट्रिपल एच को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ट्रिपल एफ, ट्रिपल एच। क्लियर? ट्रिपल एच, ट्रिपल एच, ट्रिपल एच। बोलो आपको कहा लिखो ट्रिपल एच। ओके, इधर देखो, इसने कहा ये जो मेरे 3 पक्ष है वो किसको फॉलो करते हैं, ट्रिपल एच। लोगों ने कहा ट्रिपल एच का मतलब क्या कहना चाहते हो, क्लियर, क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा जो पहला एच है जो ज्ञानात्मक है वो बोलो हेड से रिलेटेड है। क्लियर? बोलो ज्ञान पेट में डालते हो कि यहाँ डालते, बोलो यहाँ, बोल ही नहीं रहे। अरे कहा, बोलो हेड, मतलब समझ में। फिर दूसरा एच उन्होंने कहा हार्ट। क्लियर? उन्होंने कहा यार ये फीलिंग्स फीलिंग्स यही रहती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फीलिंग्स कहाँ रहती है, बहुत सारे ध्यान ही नहीं दे रहे। फीलिंग्स कहाँ रहती है, कि यहाँ, समझ में आया, बोलो क्लियर। अच्छा, और ये जो क्रिया एरिया तो हैंड से ही होती है। क्लियर? किससे होती है, हैंड से। तो इसका मतलब हुआ जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो ट्रिपल एच पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ट्रिपल एच। इसमें पहला एच कौन सा है, पहला पक्ष कौन सा है, ज्ञानात्मक। क्लियर? और ज्ञानात्मक का एच कौन है, हेड। बोलो बात सब। दूसरा एच कौन सा है, और दूसरा पक्ष कौन सा है, भावात्मक। और फीलिंग्स कहाँ रहती है, हार्ट में। क्लियर? यह तो अच्छे समझ में आ रही है। क्लियर? ओके, जानते हो ना। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा कि अच्छा तीसरा पक्ष कौन सा है, क्रियात्मक। और क्रिया किससे होती है, हैंड से। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो ये 6 क्वेश्चन ये भी बता सकते हो।
आ जाते हैं इधर। क्लियर। अब मैंने कहा यार इसके अंदर तो सब दिल का मामला है। किसका मामला है बोलो? दिल का। अभी बोला ना हार्ट आ रहा है, बोलो क्लियर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किसने बोला है? करतवाल ने, कि यह वाला समझना ये क्या है? दिल का मामला है। क्लियर। अब इस करतवाल ने 1964 में इसके भी कितने बताए? 6 भाग बताए। पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। क्लियर। ओके। इन्होंने कहा कि जो भावात्मक पक्ष है उसके अंदर सबसे पहला है, बोलो आग्रहण। क्या बताया? आग्रहण या ग्रहण करना। क्लियर। चलो ठीक है, रिसीविंग कर लेंगे, बोलो क्लियर। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा है अनुक्रिया। क्या है बोलो? अनुक्रिया। ठीक है, रेस्पोंडिंग भी कर देंगे, बोलो क्लियर। अच्छा, फिर तीसरा क्या है? बोलो अनुमूल्यन। अनुमूल्यन। क्लियर। अनुमूल्यन का मतलब होता है आंकलन। क्लियर। चलो वैल्यूएशन भी कर लेंगे, आंकलन। ठीक है। ओके। फिर इन्होंने कहा संप्रतिकरण। संप्रत्ययीकरण। क्लियर। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। क्लियर। संप्रत्ययीकरण। फिर क्या बताया? नंबर 5 संगठन। क्लियर। बोलो क्या लिखा मैंने? ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। और लास्ट में आता चरित्र निर्माण। बोलो किसका निर्माण? बोलो चरित्र। चरित्र निर्माण। क्लियर। करेक्टराइजेशन। क्लियर। अब ये जो 6 बताए, इन्हीं को मैं पहले क्या लिखता हूँ? इंग्लिश में, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर। पहला क्या है बोलो? पहले को बोलते हैं रिसीविंग। क्या लिखा मैंने? रिसीविंग। दूसरा क्या है? रेस्पॉन्डिंग। क्या है बोलो? रेस्पॉन्डिंग। समझ में आ जाएगा, बोलो क्लियर। फिर तीसरा क्या है बोलो? बोलो मैंने कहा वैल्यूइंग। क्लियर। किसी की वैल्यू आंकना। क्लियर। वैल्यूइंग समझ के बोलो। फिर है संप्रत्ययीकरण। मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। क्लियर। ओके। फिर इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। और फिर क्या है बोलो यहाँ पर? बोलो करेक्टराइजेशन। क्लियर। ये मैंने लिखा। बोलो बात समझ में आए? ये करथवाल ने 1964 के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष बताकर 6 भाग बताए। क्लियर। पहला क्या बताया? रिसीविंग। बोलो बात समझ में। दूसरा क्या बताया? रेस्पॉन्डिंग। तीसरा क्या बताया? बोलो वैल्यूइंग। क्लियर। और चौथा क्या बताया? बोलो 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 कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। और पांचवा क्या? ऑर्गेनाइजेशन। और फिर करेक्टराइजेशन। क्लियर। हिंदी में बोलो तो पहला है आग्रहण या ग्रहण करना। दूसरा क्या है? अनुक्रिया। तीसरा क्या है बोलो? मैंने कहा बोलो तीसरा क्या है? बोलो आंकलन, वैल्यूइंग करना। क्लियर। हम बहुत सी बार जब हमें कुछ पता चलता है, जब हम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करते हैं, तो फिर हम थोड़ा उसका आंकलन भी करते हैं। क्लियर। और फिर आंकलन करने के बाद हमारा अंदर क्या बनता है? कॉन्सेप्ट। बोलो कॉन्सेप्टलाइज को मतलब संप्रतिकरण का मतलब क्या है? कॉन्सेप्टलाइज, कॉन्सेप्शन। और फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और फिर करेक्टर, बोलो चरित्र निर्माण। क्लियर। अब मैंने कहा ये जो है वो मैंने कहा हार्ट मतलब दिल का मामला है। क्लियर। तो अब हम इसको 6 को कैसे याद रख सकते हैं? वहां तो अपने को टिक करना है, क्योंकि चीजें फिक्स है। बोलो बात समझ में। आपको पूछने का तरीका यही है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर भावात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा नहीं है या कौन सा है, या इनका ऑर्डर क्या है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट हमें याद होना चाहिए। क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर तो हमने थीम बना ली थी। बोलो हमने बना ली थी। बोलो क्या बनाती? बोलो नोट्स बनाने हैं। क्लियर। इसी को सोचा था। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर क्या मानने? बोलो दिल का मामला है ना, तो आप मैं यहाँ पर क्या थीम बता रहा हूँ? ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्लियर। सपोज दैट ये वाली बात दिमाग की एक, दिल की है। बोलो वो सर सोच रहे हैं। मैंने कहा कोई ये सोचे या किसी को कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये दिल की बात है, एक दिमाग की बात है? कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। बोलो कुछ डाउट है क्या? बोलो मैंने क्या बोला समझ में? अब इमेजिन करो कि मैंने कहा भावात्मक पक्ष। क्या बोलो? भावात्मक पक्ष। क्लियर। तो मुझे बताओ सबसे पहले अगर किसी के ऐसा किसी को बोला, तो कुछ तो रिसीविंग हुआ ही होगा, कुछ तो सामने वाले की मुस्कुराहट आई ही होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ?
नहीं समझे बोलो, सीधी सी बात है बोलो, क्लियर। कुछ तो सिग्नल आया ही होगा, तब उसके मन में, उसके हार्ट में ऐसा भाव आया है, क्लियर। मुझे आपको याद कराना है, समझ में आया बोलो, क्लियर। ओके, कैसे करके मेरी बात ध्यान रह जाए और आपका काम हो जाए, क्लियर। रिसीविंग मतलब समझते हो, कुछ तो सिग्नल आया ही होगा, क्लियर। चाहे वो मुस्कुराहट का हो, चाहे वो हाँ आंख मारने का हो, हाँ समझे समझे बोलो, क्लियर। ओके, समझ में आया बोलो। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ अनुक्रिया हुई बोलो, रेस्पॉन्स हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हैं? ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, रेस्पॉन्स। ये भी क्या है, रेस्पॉन्स, बोलो बात समझ। अच्छा, फिर क्या होगा, मन ही मन मूल्यांकन चलेगा, यार ये कैसा इंसान है, बोलो बात समझ में, वास्तव में पढ़ा लिखा है कि नहीं है, बोलो समझ रहे हो। और अच्छा, सबसे उसके बाद आपके माइंड में क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। और कॉन्सेप्ट बनेगा ना, संप्रत्यय का मतलब समझते हो, कॉन्सेप्ट बनना कि यार वास्तव में प्यार करना सही होता है कि नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट बनेगा, बोलो क्लियर। फिर आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन बनेगा दोनों में। और फिर क्या होगा, करेक्टर, वास्तव में कि वो या वो दोनों सही है कि नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, वास्तव में प्यार करने लायक है कि नहीं है, जन्म जन्म साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। करेक्टर का तो पता था, अभी ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी तो करेक्टर का पता चलेगा ना। ये करेक्टर मतलब समझते हो नहीं समझते बोलो, समझते हो नहीं समझते हो। पता चला आज तो मुझे बोला, कल किसी और को बोल रहा है, और समझे समझे बोलो। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या पता चलेगा, करेक्टराइजेशन मतलब चरित्र निर्माण। तो इसका मतलब मैंने कहा, भावात्मक पक्ष जो करतवाल है, उसने बोला मेरी बात किससे रिलेटेड है, हार्ट से, मतलब दिल से रिलेटेड है। और दिल से रिलेटेड में सबसे पहला क्या नाम आता है, रिसीविंग, क्लियर। बोलो आग्रहण या ग्रहण करना। उसके बाद क्या आता है, रेस्पॉन्डिंग। उसके बाद क्या आता है, वैल्यूइंग, क्या आता है, वैल्यूइंग। उसके बाद क्या आता है, कॉन्सेप्ट बनना। और फिर क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में क्या आता है, करेक्टराइजेशन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर भावात्मक पक्ष का सबसे अंतिम पद क्या होता है, चरित्र निर्माण। क्या होता है, चरित्र निर्माण, क्लियर। तो ये वाली जो बात बताई समझ में आए बोलो, ये चीजें फिक्स है, कुछ ना कुछ दिमाग में थीम बनानी पड़ेगी, वरना क्या होता है, हम भूल जाते हैं, बोलो क्लियर। और ऑब्जेक्टिव में राइट करना है, जहाँ चीजें हमारे सामने होती केवल टिक करना है, तो उस समय हमारे दिमाग में थीम बहुत काम आती है। अगर यही ऑर्डर दे दिया आपको और आपको ऑर्डर में टिक करना है तो मिसमैच होगा, बोलो क्लियर। तो आपको सबसे पहले, अच्छा सर ने बताया पहले सिग्नल आना चाहिए, बोलो सिग्नल मतलब रिसीविंग, क्लियर। ओके, तो पता चला दो में तो रिसीविंग पहले है ही नहीं, तो वो काट दो क्या, बोलो टिक्की तो करना है ना, आपको तो कहीं लिखना ही नहीं है, बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद क्या होगा, बोलो रेस्पॉन्डिंग। और बोलो लास्ट में चरित्र निर्माण, बीच का खा गए तो भी चलता है, और ऑप्शन में टिक्की तो करना है ना, थोड़ा तो कुछ कम से कम याद हो, बोलो क्लियर। पहला क्या बोला मैं, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों क्यों बता रहा हूँ, कि भाई अगर हिंदी से याद नहीं हो तो इंग्लिश से याद हो जाए, इंग्लिश से याद नहीं हो तो हिंदी से याद हो जाए, कैसे ही करके मुझे याद हो जाए, क्लियर। पहला क्या बोला, आग्रहण, ग्रहण होना, ठीक है, रिसीविंग। उसके बाद क्या है, रेस्पॉन्डिंग मतलब अनुक्रिया। फिर क्या होगा, बोलो मूल्यांकन। अब मूल्यांकन बोलो, अनुमूल्यन बोलूं, आंकलन बोलूं, वैल्यूइंग इसका इंग्लिश होता है। देखो मैंने बारीक भरकम शब्द बोला, क्या बोला, अनुमूल्यन, क्लियर। आंकलन बोलो, उससे पता भी नहीं चलता, यहाँ क्या लिखा, वैल्यूइंग, बोलो बात समझ में। वैल्यूइंग लगाते हैं, अब वो वैल्यूइंग भी अलग अलग का अलग अलग नजरिया होता है। कुछ देखते अच्छा ये तो बहुत पैसे वाला है, ठीक है अपना काम चल जाएगा, ये भी एक वैल्यूइंग है, ये भी क्या है, वैल्यूइंग है। वैल्यूइंग का मतलब समझते हो नहीं समझते, बोलो क्लियर। अच्छा, किसी को लगता है यार ये तो बहुत अच्छा पर्सन, समझदार है, अच्छा है, वैल्यूइंग का मतलब अलग अलग का मूल्य मतलब आंकलन करने का अलग अलग होता है। वैल्यूइंग मतलब समझ के बोलो क्लियर। अच्छा, फिर संप्रतिकरण, कॉन्सेप्ट तो यहाँ बनेगा बोलो, और कॉन्सेप्ट तो बनेगा ना, बात समझ। और फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर करेक्टराइजेशन, क्लियर। तो आई थिंक ये भी बात समझ में आ जाए, इधर बोलो क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा कौन सा डोमेन आया, बोलो 1969 के अंदर साइकोमोटर डोमेन। मतलब साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या है, कि क्रियात्मक पक्ष, क्लियर, जिस पे काम किसने किया, बोलो सिम्पसन। तो ये तो आपको याद रहना ही है कि बोलो वो वाला पक्ष किसने दिया, बोलो
यह लिखा है मैंने, क्लियर, कुछ अलग की नजरों से देख रहे हैं, क्लियर, ये लिखा है, बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, अब मैंने कहा साइकोमोटर डोमेन के बारे में सोचना है, ठीक है। मैंने कहा इसने क्या बताया, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक थीम के साथ बताता हूँ। सबसे पहले उद्दीपन, क्लियर, उद्दीपन, क्लियर। पहला क्या लिखा मैंने, बोलो उद्दीपन, ओके, इम्पल्स। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, इम्पल्स, क्लियर। फिर क्या होता है, कार्य करना। फिर क्या होता है, कार्य करना। फिर क्या होता है, नियंत्रण, क्लियर, कंट्रोल, क्लियर। फिर क्या आता है, समायोजन, क्लियर। फिर क्या आता है, स्वाभावी करण, क्लियर। और फिर होता है आदत निर्माण। क्या होता है, आदत निर्माण, क्लियर। ये 6 इन्होंने इसमें बताया है। बोलो पहला क्या है, इम्पल्स, क्लियर, ओके। फिर क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मेनू, बोलो मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन या वर्क करना। फिर है कंट्रोल, क्लियर, बोलो। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन, क्लियर, कोऑर्डिनेशन, क्लियर, बोलो कोऑर्डिनेशन, क्लियर, बोलो कोऑर्डिनेशन, क्लियर। फिर है नेचुरलाइजेशन, ये क्या है, बोलो नेचुरलाइजेशन, क्लियर। और फिर क्या है, हैबिट फॉर्मेशन। क्या लिखा मैंने, बोलो हैबिट फॉर्मेशन। अब देखो इनको समझते हैं, क्लियर। सबसे पहले एक थीम होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर हम कौन सा एस्पेक्ट जानना चाह रहे हैं, क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, कुछ न कुछ वर्क करना, क्रिया करना। जैसे मैंने कहा, कोई ये सोचे कि मुझे मोटरसाइकिल चलाना है, क्लियर, सीखना है, तो बताओ ये क्रिया है कि नहीं है, बोलो। और स्विमिंग सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर अपन एक थीम लेते हैं, बोलो बाइक, क्लियर, बोलो मैंने कहा सीखना, क्लियर, बाइक सीखना, क्लियर, बाइक चलाना, बोलो चलाना सीखना, ठीक है। तो बताओ इसमें साइकोमोटर आएगा, खाली दिल से सोचे बाइक सीखना, बाइक सीखना, सीख पाएगा, दिमाग से सोचे नहीं। उसके लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोलो कौन सा एस्पेक्ट डोमेन डेवलप करना पड़ेगा, फंक्शनल डोमेन। सबसे पहले इम्पल्स अंदर आना चाहिए, बाइक सीखना है, क्लियर, किसी को घुमाना है, ये मन में आना चाहिए। उद्दीपन का मतलब समझ में आया, किसी को देखेगा और उद्दीपन आएगा कि मुझे बाइक सीखना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, बोलो मोटरसाइकिल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिखाने वाले की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और फिर वो खुद बैठेगा ना, उसको कहेगा पकड़, बोलो बात समझ में। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, समझे नहीं समझे, बोलो कंट्रोल करना पड़ेगा कि बोलो आपसे मेरे को वास्तव में, बोलो दोस्ती पकड़ के रखेगा कि साइकिल मोटरसाइकिल, और खुद को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, वो तो सिखा सकता है, बोलो कार्य कैसे करना बता सकता है। फिर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, ओके। फिर कंट्रोल थोड़ा करना सीख गए तो फिर एडजस्टमेंट। बोलो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कब गेयर लगाना है, कब हॉर्न बजाना है, कब क्या करना। और ये पहले इंसान क्या सीखता है, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब समझ में आया कि स्टीयरिंग तो मैं ध्यान से रख पाऊँ, और कार चलाना है, कुछ भी सीखना है, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, कंट्रोल करना, क्लियर। और फिर क्या करना, समायोजन, एडजस्टमेंट, कि कब गेयर लगाना, कब ब्रेक लगाना, कितना ब्रेक लगाना, बोलो बात समझ में। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये वाला तब तक नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा, स्वाभाविकरण, मतलब नेचुरलाइजेशन, जब तक वो एकदम नेचुरल चीज चलाना नहीं सीख जाएगा, क्लियर। बोलो फोन पे बात कर रहा है तभी चला रहा है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? ये कब हो सकता है, जब उसमें क्या हो जाए, स्वाभाविकरण, मतलब उसके अंदर वो चीज नेचुरली आ गई है। क्या आ गई है, बोलो नेचुरली। और जब ये वाला हो जाता है तब इंसान की क्या हो जाती है, उस काम को करने के लिए आदत निर्माण हो जाती है, अपने आप ही आदत बन जाएगी, क्लियर। इसको हम किसी भी तरीके से ले सकते, किसी भी एग्जांपल से। तो मैंने कहा आपको कि साइकोमोटर के अंदर जो 6 पार्ट है, पहला क्या है, उद्दीपन। आपको एक दिमाग में थीम रखनी पड़ेगी, मोटरसाइकिल चलानी है, कार चलानी है, कुछ भी बोलो वर्क करना है, तो बोलो पहला सीखना है, तो पहले आपको क्या होना चाहिए, उद्दीपन। उद्दीपन मतलब समझ गए कि कहीं से भी ऐसा इंपल्स आए या हमारे अंदर जनरेट हो कि मुझे ये काम करना है, क्लियर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जब तक कार्य नहीं करेगा तीसरी स्टेप आएगी क्या, आएगी नहीं। अच्छा, कार्य करना चालू करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल करेगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, एडजस्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एडजस्ट होगा। और जैसे जैसे एडजस्ट होगा उसमें क्या आने लगेगा, नेचुरलाइजेशन, बोलो स्वाभाविकरण आने लग जाएगा। और फिर जब स्वाभाविकरण आ जाएगा तो उसकी बन जाएगी क्या, आदत, फिर तो कभी भी वो चला सकता है। तो ये मैंने आपको जो बताया समझ में आया। अब यहां से कुछ भी पूछा जाए
आप आंसर दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब आपको नोट करना है। क्लियर? पीएस ब्लूम का पूरा नाम क्या है? बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। ठीक है, ब्लूम उसका सरनेम है। ठीक है। ये लिखो, सिर हृदय हाथ के नहीं। ट्रिपल एच समझ में आया? बोलो। कौन से डोमेन का रिलेशन किच एस से है? बोलो, समझ में आया? ओके। ओके, हो गया नोट? बोलो। हो गया क्या? ओके। थोड़ा जूम करूं कि पता चल रहा है? ठीक है। पहले आप ये वाला लिख लो। पहले ऐसा फॉर्मेट बना लो। ऐसा करें? बोलो।
देखो ये जो नीचे ट्रिक लिखी है मैंने केवल कल्पना की है, बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके। हो गया? ओके। उधर वाला तो नोट वैसे कर ही लिया आपने। क्लियर? ये दो ही आपको बताने।
बात समझ में आए बोलो। ओके ओके, ये नोट बोलो, याद हो जाएगा। 4-5 बार रफ में लिखना। आपको अपने आप को चेक किया करो कि वास्तव में मुझे एक थीम के साथ चीजें पता चलती कि नहीं चलती है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। मैंने तरीका बता दिया है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या है और क्या पूछा जाता है और आपको कैसे याद होना चाहिए। मैंने इसमें आपको सब कुछ लिख दिया, देने वाला, सन बोलो, 6 पॉइंट, हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग क्लियर विद ऑर्डर। ओके, बात समझ ना। हो गया ये नोट बोलो। अब मैं बता रहा हूँ 2 स्पेशल नोट, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में किसने करेक्शन किया और कब किया। तो 2001 के अंदर एंडरसन, कौन बोलो, एंडरसन ने ब्लूम टैक्सोनॉमी में संशोधन किया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी में करेक्शन, संशोधन किसने किया। तो एंडरसन ने किया। कोई खिलाड़ी नहीं है बोलो, साइकोलॉजिस्ट ही है बोलो क्लियर। ओके, नाम तो हो ही सकते हैं सेम बोलो क्लियर। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ब्लूम है यूं भी फेमस है, और बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग बोलो लर्निंग प्रोसेस के 3 पोल, 3 ध्रुव बताए हैं एक ट्रायंगल बनाकर क्लियर। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया बोलो ब्लूम टैक्सोनॉमी। हो गया सबका नोट बोलो क्लियर। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा स्पेशल नोट क्लियर। स्पेशल नोट नंबर 1, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्लियर, टैक्सोनॉमी क्लियर, टैक्सोनॉमी मतलब ब्लूम वर्गीकरण क्लियर। वर्गीकरण में 2001 में एंडरसन ने बोलो में एंडरसन क्लियर, एंडरसन ने बोलो संशोधन क्लियर, बोलो करेक्शन, समझ जाओगे बोलो क्लियर किया। ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बीएस ब्लूम क्लियर ने शिक्षण अधिगम, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बताओ इंग्लिश में क्या बोलूंगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लियर। बोलो टीचिंग, क्या लिखा मैंने बोलो, लर्निंग क्लियर, प्रोसेस क्लियर। ओके, मैंने कहा बीएस ब्लूम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 ध्रुव, ठीक है, बोलो पोल बताए हैं, ठीक है। और कैसे बताए उन्होंने, ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, ट्रायंगल क्लियर। और यहाँ पर ट्रायंगल में उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर लिखा शिक्षण उद्देश्य, क्या लिखा बोलो, शिक्षण उद्देश्य मतलब टीचिंग एम क्लियर। फिर क्या बताया, अनुभव अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव क्लियर, लर्निंग एक्सपीरियंस अधिगम अनुभव क्लियर। और फिर यहाँ पर लिखा बोलो उपलब्धि क्लियर, उपलब्धि का मूल्यांकन क्लियर, मूल्यांकन, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट क्लियर। ये 3 बोलो आपका पक्ष, ये 3 पोल बताए। पहले बताओ शिक्षण उद्देश्य का मतलब इंग्लिश में क्या, आप कहोगे सर टीचिंग एम क्लियर, बोलो टीचिंग एम क्लियर। बोलो अधिगम अनुभव का मतलब क्या, लर्निंग एक्सपीरियंस बोलो क्लियर। और उपलब्धि का मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट। और समझे समझे बोलो क्लियर। तो ये भी ब्लूम नहीं बताया, नोट करोगे, ये बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जब भी पूछा गया तो कैसे पूछा गया, इधर देखो,
बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम क्रिया क्रिया के 3 पोल बताए हैं, बोलो इनमें से निम्न में से वो कौन सा है। क्लियर, तो 3 देख के ऑल दे सकते हैं, या आपसे पूछते हैं कि बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 पोल बताए, जिसमें एक शिक्षण उद्देश्य, दूसरा उपलब्धि का मूल्यांकन और तीसरा कौन सा है। और समझे समझे बोलो क्लियर। तो आपको ये 3 नाम पता होने चाहिए, और ऐसा उन्होंने बना के बताया तो मैंने भी आपको बता दिया। ट्रायंगल के 3 कोने, और एक कौन सा, टीचिंग एम, क्या बोलो, टीचिंग एम। दूसरा कौन सा, लर्निंग एक्सपीरियंस, और तीसरा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट। क्लियर, ओके। और सीधी सी बात है कि एक तो उद्देश्य, एक अनुभव और एक मूल्यांकन, तीनों चीजें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल रखती है। क्लियर, तीनों बहुत बड़ा रोल रखती है। एक तो बोलो आपका एम पक्का होना चाहिए टीचिंग का, दूसरा क्या होना चाहिए, अधिगम अनुभव। क्लियर, और फिर आपका क्या होगा, ये नहीं होगा तो ये तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। और समझे समझे बोलो क्लियर, ओके। तो अभी ब्लूम टेक्सोनोमी बताई, तो उससे रिलेटेड स्पेशल नोट बताया जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो क्लियर, यहाँ तक याद हो जाएगा। आज वाला पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी टीचिंग मेथड का कॉमन पार्ट है। क्लियर, जहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आए, बोलो ठीक है। ये उपलब्धि, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, समझते हो, उत्कृष्टों के मानकों को प्राप्त करने की, बोलो आपसे मैं करूं उसको क्या बोलते हैं, उपलब्धि, अचीवमेंट। आगे जाकर उपलब्धि परीक्षण भी मैं आपको बताऊंगा। कभी नाम सुना नहीं सुना, बोलो उपलब्धि परीक्षण सुना, बोलो अचीवमेंट टेस्ट। क्लियर, ओके।